एक सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स थ्रू एक रिक्रूटमेंट है। और वो रिक्रूटमेंट का नाम है पैरामेडिकल स्टाफ इन CISF 2026। तो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए एक रिक्रूटमेंट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की है CISF ने। तो आप हम यहाँ पे डिटेल में आप देखेंगे। स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 8/6/2026 है। और जो क्लोजिंग डेट है वो 7 जुलाई 2026 है। तो ये आप क्लोजिंग डेट यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने के लिए। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है ये रिक्रूटमेंट के लिए। और ये जो रिक्रूटमेंट है वो पैरामेडिकल स्टाफ इन CISF है। यहाँ पे हम देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल मेल फीमेल Indian citizens for filling up the temporary post of the paramedical staff in Central Industrial Security Force in pay level 5 in pay matrix of the 7 CPC rupees 29,200 to 92,300। यहाँ पे पे स्केल देख सकते हैं आप। ये जो है पे स्केल है, इतना पे स्केल, और ये टेम्परेरी पोस्ट है। हाँ। यहाँ पे दे shall be entitled for the pensionary benefit as per the defined contributory pension system known as the national pension system applicable to all employees joining service for central government on the 1st January 2004। The silent feature of the recruitment are as under। अब आप साइलेंट फीचर देख सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई फॉर वन पोस्ट ओनली। आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हम देखेंगे कि कौन सी पोस्ट है, तो उसके लिए आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द रिक्रूटमेंट इज ओपन फॉर ऑल मेल और फीमेल कैंडिडेट्स। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंसिस्ट रिटर्न एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, डॉक्यूमेंटेशन, बेसिक वोकेशनल aptitude test and medical examination which will be scheduled and conducted। तो ये आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस से देख सकते हैं। इतनी ये एग्जाम देनी है, रिटर्न एग्जाम देनी है, PST देना है, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन रहेगा, बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगी। तो ये सब रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है। Admit card for any stage of examination will not be sent by post। पोस्ट बाय थ्रू आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो आपको एडमिट कार्ड ये वेबसाइट थ्रू आपको डाउनलोड करना है। ये वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से डाउनलोड करना है। कैंडिडेट एडवाइस टू रेगुलरली विजिट वेबसाइट फॉर द अपडेट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड डाउनलोड एडमिट कार्ड्स फॉर ईच स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप देख सकते हैं ये जो वेबसाइट है सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स के लिए, यहाँ पे आपको जाके जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो आपको हर बार यहाँ पे आके चेक करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देख रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन भी आपको यहाँ पे ही करना है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये पूरी डिटेल आपको फिलअप करनी है और यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट में जाके अप्लाई करना है। वेबसाइट की डिटेल आप देख सकते हो, यहाँ पे दी हुई है। वेबसाइट में जाना है आपको। एज पर इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय GOI फ्रॉम द टाइम टू टाइम 10% वैकेंसी आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए 10% जो वैकेंसी है वो रिजर्व है। इट्स सुटेबल ESM कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल। वैकेंसी रिजर्व फॉर ESM विल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट ऑफ नॉन ESM डायरेक्ट कैटेगरी। जो ESM थ्रू नहीं, वहाँ पे देखो कोई भी वैकेंसी खाली है तो डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाएगी। नेशनलिटी जो है वो इंडियन सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हो टोटल वैकेंसी बाय कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो टोटल वैकेंसी जो है वो 24 है। ये जो पोस्ट है, ये पैरा ये जो पोस्ट था, पोस्ट का नाम था, हमने यहाँ पे देखा था पैरामेडिकल स्टाफ। उसके लिए जो है पोस्ट टोटल वैकेंसी 24 है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कि UR कैटेगरी के लिए 15, EWS कैटेगरी के लिए 1, OBC कैटेगरी के लिए 05, SC कैटेगरी के लिए 02 सीट है, ST के लिए 1 है और एज ए टोटल 24 है। अभी जो नेम ऑफ पोस्ट है, पोस्ट के नाम देखेंगे ASI फार्मिस्ट जो है, तो फार्मिस्ट पोस्ट के लिए कितनी है टोटल, तो 18 पोस्ट है टोटल। ASI एक्सरे
जो यहाँ पे देख सकते हो, एक्सरे टेक्नीशियन है उनके लिए 1 सीट वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन है उनके लिए 5 सीट है, और टोटल 24 सीटें हैं। ईएसएन के लिए जो रिजर्व वैकेंसी सीट है वो 2 सीट है। तो नंबर नेम ऑफ पोस्ट है यहाँ पे फार्मेसी, वो टोटल है 3 पोस्ट है, फार्मिस्ट, टेक्नीशियन एंड लैब टेक्नीशियन। तो ये वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और जो है रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होगी, जो वेबसाइट है, फाइनल रिजल्ट है, वो आप ये वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ये वेबसाइट पे जाके आप फाइनली जो रिजल्ट आएगा, होल टिकट, जो एडमिट कार्ड है, जो CISF जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगी, वो सब डिटेल ये वेबसाइट में जाके आपको मिल सकती है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई करना है, वो ऑनलाइन मोड है। जो रिक्रूटमेंट रहेगा वो विल बी कंडक्टेड इन फॉलोइंग स्टेज। तो कॉल अप लेटर और एडमिट कार्ड फॉर फॉलोइंग स्टेज फॉर रिक्रूटमेंट विल बी इश्यूड ऑन द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली एट द CISF रिक्रूटमेंट वेबसाइट। ये जो रिक्रूटमेंट वेबसाइट है उस पर ही आपको एडमिट कार्ड, जो है कॉल लेटर है, वो सब यहाँ से ही डाउनलोड करना है। OMR CBT mode written examinations which will be bilingual in हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। 2 लैंग्वेज ऑप्शन है, आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, OMR सीट फिलअप करके, तो ये ध्यान रखना है। सेकंड जो रहेगा वो PST है, डॉक्यूमेंटेशन है एंड बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। एंड मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगी, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये चीज़ें आप दे सकते हैं, ये टोटली डिटेल यहाँ पे दी है। तो ये 2 स्टेज है, वो आपको अप्लाई करना है। The posts are combatized and purely temporary in nature। ये टेम्परेरी पोस्ट है बट लाइकली टू बिकम परमानेंट। बाद में आप ये जॉब परमानेंट हो सकती है, तो आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। अच्छी पोस्ट है, पैरामेडिकल जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छी मीन्स वैकेंसी है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। The candidate who qualify in the written examination will be shortlisted for appearing PhD documentation, basic vocational aptitude test and medical examinations। पहले आपको रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड होना है, उसके बाद आप अपियरिंग कर सकते हैं ये जो PhD डॉक्यूमेंटेशन, बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड BVT मीन्स मेडिकल एग्जामिनेशन। And the number of shortlisted candidate for this stage will be about 5 times of number of vacancy notified। तो आपको सब डिटेल यहाँ पे देख मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, तो फॉर डायरेक्ट कैंडिडेट एज जो है, एज लिमिटेशन है, जो एज, तो वो क्या है, एज लिमिट क्या है, तो ASI फार्मिस्ट के लिए, ASI एक्सरे टेक्नीशियंस और ASI लैब टेक्नीशियन, इनके लिए बिटवीन जो एज वो है वो बिटवीन 18 to 28 ईयर होना चाहिए। ये एज है, ये एज आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो क्राइटेरिया ये है। तो जो आपको इसमें मैच होती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट। मीन्स आपकी जो कट ऑफ डेट है, जो एज लिमिट है, वो जो डेट है यहाँ से कैलकुलेट होगा, या जो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 7 जुलाई 2026, वो अकॉर्डिंग आपकी एज जो क्राइटेरिया ऊपर दिया था वो 18 to 28 ईयर्स वो होनी चाहिए। अभी जो एज रिलैक्सन मिलेगा जिनको, उनके लिए इन एडिशन टू अबव अपर एज इज द फर्दर रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ SC ST। जो SC ST कैंडिडेट है उनको एज रिलैक्सन मिलेगी 5 ईयर। जो OBC कैंडिडेट है उनको मिलेगी 3 ईयर। यहाँ पे देख सकते हैं 3 ईयर है, ये 5 ईयर SC ST है, बराबर। तो ये एज जो रिलैक्सन है ये ऐसे पहले, तो यहाँ पे दिखा बता दिया है कि भाई एज अपर एज लिमिट फॉर डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज 40 ईयर। ये 40 ईयर है इसके लिए, तो डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए। और फॉर जनरल EWS OBS कैंडिडेट एंड 45 ईयर ये जो है
For SC/ST candidates, provided have rendered minimum 3-year continuous service, completed their probation periods satisfactory, maintained and punishment-free record, and have minimum annual grading of above average during the entire service. तो यहाँ पे एज लिमिट जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए जो एज एज रिलैक्सेशन है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या होना चाहिए? तो जो पहली फार्मिस्ट पोस्ट है उनके लिए कैंडिडेट शुड बी पास 10+2 मीन्स 12 पास होना चाहिए। डिप्लोमा एंड डिग्री इन फार्मेसी होनी चाहिए। एंड ऑल्सो फार्मिस्ट शुड बी रजिस्टर्ड एज फार्मिस्ट अंडर द फार्मी एक्ट 1948। तो ये जो देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एक्सरे जो टेक्नीशियन है उनके लिए 12th पास होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हो। और 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन रेडियोलॉजी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये होना चाहिए, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। लैब टेक्नीशियन के लिए 12 पास होना चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का एक जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है डिप्लोमा, वो 2 ईयर कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपकी हो गई क्वालिफिकेशन। अभी फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए ये भी आप देख सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया है, ईडब्ल्यू सब कैटेगरी के लिए दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। जो EWS जनरल SC OBC कैंडिडेट है उनकी हाइट 170 cms होनी चाहिए और चेस्ट 80 to 85 होनी चाहिए cms। और जो फीमेल है उनकी हाइट 157 cms और चेस्ट और उनका कुछ है नहीं मापदंड। रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड्स यहाँ पे देख सकते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ, या ये जो सब कैटेगरी दी है उनको रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड दे दिया है। उनके लिए ए जो है जो हाइट है वो चीज चेस्ट है फीमेल और मेल के लिए, तो वो अपने स्टैंडर्ड वाइज ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो ये लास्ट में भी दिया है। फिजिकल स्टैंडर्ड ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो उनके लिए ये है। या ये PDF में आप चेक कर सकते हैं कितना वेट, कितनी हाइट, कितनी चेस्ट, वो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट वो भी यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए क्राइटेरिया दिया है, आप ये PDF में जाके चेक कर सकते हैं। एजुकेशन और क्वालिफिकेशन जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए दिया है, ये देख लो। एजुकेशन जो फार्मिस्ट है उनके लिए 10+2 इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए और of Army, Air Force and Navy with minimum of 15 years service as on closing date with Armed Force of Union, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और आर्मी यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। तो ये क्वालिफिकेशन दिया है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये PDF है, वो PDF में आप सब डिटेल से वो चेक कर सकते हैं। ये खास ध्यान रखना कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है सबमिट करने के लिए क्लोजिंग डेट है वो 7 जुलाई 2026 है। तो वो हिसाब से आपको ये फॉर्म फिलअप कंप्लीट करना है। कैसे अप्लाई करना है, तो ये वेबसाइट में जाके अप्लाई करना है। उसकी प्रोसेस यहाँ पे PDF में दिया है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो 3 है, फार्मिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन के लिए है ये वैकेंसी है। सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स थ्रू आपको भर्ती करना है
और पे स्केल भी आपको पता है 29,200 से 92,300 है। और लास्ट जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है वो 7 जुलाई 2026 है। और फी देखते हैं, एप्लीकेशन फी कितनी है। उनका एप्लीकेशन फॉर्म फी है, हाँ यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन फी। हाँ, 100 रुपीज़ है एप्लीकेशन फी, 100 रुपीज़ ऑन। और वो कैटेगरी UR EWS एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फी रहेगी वो 100 रुपीज़ है। और फीमेल कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST ESM एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सिम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी। तो इन जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन जो पेमेंट फी है, एप्लीकेशन फी वो पे नहीं करना है। फीमेल कैंडिडेट और एक कैंडिडेट जो SC ST ESM उनके लिए कोई फी नहीं पे करना है। तो जो UR EWS और OBC कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपीज़ फी रहेगी। और वो फी कैसे पे करना है यहाँ पे डिटेल दी है। UPI थ्रू, नेट बैंकिंग थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या रुपये कार्ड थ्रू आप पे कर सकते हैं। तो हमारे जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए।